स्कूल से लौट रही बच्ची पर टूट पड़े एक साथ 5 कुत्ते। वीडियो देखकर सहम जाएंगे आप भी। मुंबई में स्कूल से लौट रही मासूम बच्ची पर आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया। बच्ची की चीख पुकार सुनकर लोग तुरंत पहुंचकर उसे बचाया। घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। सनातन न होता तो आज जितेंद्र सिद्धू दिन हो जाए होते। विवादित बयान पर भड़के संजय निरूपण। एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने सनातन धर्म पर दिए बयान पर शिवसेना नेता संजय निरूपण की कड़ा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सनातन नहीं होता तो देश कब का सऊदी अरब बन गया होता। लोकल ट्रेन में नशे में धुत पुलिसकर्मी ने महिलाओं से की शर्मनाक हरकत, हुआ अरेस्ट। वर्दी में मौजूद शराबी पुलिसकर्मी ने महिला डिब्बे में घुसकर बदतमीजी की है। महिलाओं ने विरोध कर नया गांव स्टेशन पर उतरवाया। रेलवे पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र नासिक में ट्यूशन क्लास में खौफनाक वारदात। बेंच के लिए झगड़ा तो दोस्त ही बन गए कातिल। नासिक के सातपुर ट्यूशन क्लास में बेंच पर बैठने को लेकर विवाद में 10वीं के छात्र यशराज गुर्गो की पीट कर हताहत कर दिया है। पुलिस ने 2 नाबालिग आरोपी को हिरासत में लिया है। पुणे यवत में व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक स्टेटस से गांव में आगजनी, 500 लोगों पर केस, 15 हुए गिरफ्तार। पुणे के यवत गांव में आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद फैली हिंसा में 15 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 500 से अधिक के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। स्थिति अब नियंत्रण में है, पुलिस तैनात है। जितेंद्र आव्हाड का सनातन धर्म पर प्रहार का, शिवाजी का राज्याभिषेक रोका। एनसीपी विधायक जितेंद्र आव्हाड ने शिवाजी महाराज को लेकर डॉक्टर अंबेडकर तक के बहाने सनातन धर्म पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हमें अब सच बोलने से डर नहीं चाहिए। मुंबई मीठी नदी डिस्टिलिंग घोटाले में ईडी की 8 जगहों पर छापेमारी, 47 करोड़ की संपत्ति फ्रीज। मीठी नदी डिस्टिलिंग घोटाला बीएमसी के एचडब्ल्यूडी विभाग और कुछ ठेकेदारों की मिलीभगत से जुड़ा हुआ है। 56 करोड़ से ज्यादा की हेराफेरी करने का आरोप लगे हैं। गड्ढे में फिसली स्कूटी, फिर कार ने कुचल दिया 61 साल से बुजुर्ग की दर्दनाक हादसा। पुणे शहर के अवैध इलाके में खराब सड़क और गड्ढों के कारण एक बुजुर्ग की स्कूटी पर बैलेंस बिगड़ गया, जिस कारण से नीचे गिर गए और पीछे से आ रही कार ने बुजुर्ग को कुचल दिया। बीएमसी चुनाव से पहले मजबूत हुई उद्धव सरकार की शिवसेना, इस संगठन का पार्टी में हुआ विलय। शेतकरी क्रांति संगठन के संस्थापक अध्यक्ष भाऊ साहेब विलेकर समेत प्रदेश और जिला स्तर के पदाधिकारी भी उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना में शामिल हो चुके हैं। इसी पर आरोप को लेकर संजय निरूपण का राहुल गांधी पर हमला, कहा एक तरफ संविधान की कॉपी के लेकर घूमते हैं। शिवसेना नेता संजय निरूपण ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर इस प्रकार की धमकी की भाषा का इस्तेमाल करने के बड़े नेता करेंगे तो निश्चित तौर पर इसका गलत मैसेज आएगा। सीएम सोच रहे हिंदी कैसे लाएं या नहीं, बाहरी लोगों को मराठी कैसे सिखाएं, भाषा विवाद पर राज ठाकरे ने कहा कि देश के गृह मंत्री कहते हैं कि मैं हिंदी भाषी नहीं है बल्कि गुजराती हूं, तो राज ठाकरे जब बोलते हैं तो संकीर्ण सोच वाले कैसे हो सकते हैं। मानसिक रूप से कमजोर नाबालिग से गैंगरेप, 8 महीने की प्रेगनेंसी के बाद पता चला। लड़की अब 18 साल 4 महीने की और 8 महीने की प्रेग्नेंट है। पीड़िता मानसिक रूप से अस्थिर है। उसने कभी पढ़ाई नहीं की और उसकी देखभाल करने वाले कोई भी नहीं है। वो अक्सर सड़क पर अकेली घूमती मिलती रहती है। फडणवीस सरकार ने वोट चुराई, हरियाणा में भी ऐसा हुआ। वे बिहार की बारी। संजय राउत ने राहुल गांधी पर किया समर्थन। संजय राउत ने राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोप का समर्थन किया है। बोले पहले हरियाणा में वोट चुराए गए, अब बिहार में हो रहा है। चुनाव आयोग ने आरोपियों को बेबुनियादी बता दिया है। मुंबई में पहली बार कबूतरों को दाना डालने पर एफआईआर, देना होगा इतने हजार रुपए जुर्माना, हो सकती है जेल। मुंबई पुलिस ने मुहिम में कबूतरों को दाना डालने वाले अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है, क्योंकि कबूतरों की बढ़ती आबादी अवस्था समस्या बढ़ने लगी है। महिला ने चेन स्नेचर को दौड़ाकर पीटा, फिर जमकर की धुलाई, सामने आया वीडियो। नासिक में एक युवक महिला पर मंगलसूत्र छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन महिला ने आरोपी को पीछा करके उसे पकड़ लिया और उसे जमकर पीटा है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। दिहाड़ी मजदूर की पोस्टर से यवत में हुआ था बवाल, तनाव के बीच हिरासत में आरोपी। बाहर से आए एक युवक की सोशल मीडिया पोस्ट के बाद यवत गांव में हिंसा भड़क गई। गुस्साए ग्रामीणों ने गैर स्थायी लोगों की संपत्ति को निशाना बनाया गया। आरोपी युवक हिरासत में है। मालेगांव केस, मोहन भागवत को महबूब गुजार ने क्यों नहीं किया गिरफ्तार, खुद दिया जवाब। पूर्व आईटीएस अधिकारी महबूब मुजावर ने दावा किया कि जब से सीनियर अधिकारियों ने मोहन भागवत को उठाने का आदेश दिया था, मालेगांव ब्लास्ट केस की ऑर्डर कॉपी में भी इसका जिक्र है।
मालेगांव विस्फोटक केस का गवाह 17 साल से लापता, नहीं मिला कोई सुराग। कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला। दिलीप पाटीदार के परिवारों का कहना है कि महाराष्ट्र एटीएस ने मालेगांव विस्फोटक केस में पूछताछ के लिए 10 और 11 नवंबर 2008 की रात इंदौर से ले गए थे। अब तक पाटीदार का कोई पता नहीं है।